चलिए दोस्तों, एप्लीकेशन वाली क्लास के अंदर एक नई क्लास जो आपके कौन सा तंत्र दोस्तों, रिस्पिरेटरी सिस्टम दोस्तों, आपका श्वसन तंत्र है दोस्तों। ठीक है, हम तंत्र ही पढ़ रहे हैं। तंत्रिका तंत्र के अंदर ये अलग अलग भाग है दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं। पहले हम मस्तिष्क पढ़े थे, उसके बाद आपका स्पाइनल कॉर्ड पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों श्वसन तंत्र दोस्तों। यानी आप समझ किस प्रकार लेते हो, क्या होते हैं। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, सभी को साथियों का स्वागत है एक बार दोस्तों। कौन कौन स्टूडेंट जुड़ चुके हैं एप्लीकेशन पर? श्रवण कुमार, ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौरभ मिश्रा, सुभाषी, विमल चौहान, नेहा, काजल जैन, मोहद, आफ्ताब आलम, ठीक है, स्वागत है। प्रीति कुमारी, चलिए सभी का अभिनंदन। चलिए उदयसी, चलिए आप सभी जुड़ चुके हैं दोस्तों, अभी सभी का नाम नहीं लेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, सिस्टम श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र हमारे शरीर के अंगों को वह समूह है जो श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं जब हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आदान प्रदान कार्य का। आप दोस्तों ऑक्सीजन लोगे, CO2 छोड़ोगे, यानी आप ऑक्सीजन का संग्रहण करोगे और आप क्या वापस छोड़ोगे? CO2। तो ऑक्सीजन आप लेने का कार्य और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कार्य करने का कार्य दोस्तों कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी आपका स्पाइनल कॉर्ड, मुझे तंत्रिका तंत्र पढ़ा रहा था तभी याद आ रहा है। श्वसन तंत्र करता है दोस्तों। ग्लूकोज को ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का जलना श्वसन कहलाता है। इस प्रक्रिया में हमारी कोशिकाएं ऊर्जा ग्रहण करती है दोस्तों। क्या करती है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का जलना श्वसन कहलाता है। इस प्रक्रिया में हमारे मस्तिष्क कोशिका ऊर्जा ग्रहण करती है बेटा। अब देखो किस प्रकार करती है। ये आपकी कोशिका सेल है। कोशिका सेल में किस किस के, पूरा देखो नीचे से, हीमोग्लोबिन प्लस O2। पहले यहां से दोस्तों आपका फेफड़ा, फेफड़ा में रुधिर, हार्ट के अंदर दोस्तों फेफड़े में रुधिर, रुधिर से हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मिलता है इसके अंदर, हीमोग्लोबिन के साथ O2 मिलता है दोस्तों, हमने पढ़ा था ना दोस्तों पहले। रुधिर, अब फिर हीमोग्लोबिन के साथ O2 के पास जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन, जिसमें रुधिर प्लस O2 में मिल जाएगा, जिसमें कोशिका के अंदर चला जाएगा। कोशिका के अंदर C6 कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनमें मिलेंगे। ग्लूकोज रुधिर से प्राप्त होगा दोस्तों इनके अंदर, प्लस O2। ये दोस्तों रूपांतरित होगा किसमें? CO2 प्लस HO2 प्लस ऊर्जा किसमें होगी? इसके अंदर ATP के अंदर ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में संग्रहित होती है, इसलिए ऊर्जा घर कहते हैं। यानी माइट्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? ऊर्जा का संग्रह करना दोस्तों कहते हैं दोस्तों। यानी ऊर्जा उत्पन्न करने का, ऊर्जा का अपना इकाई कौन सी? ATP। और 21% ऑक्सीजन दोस्तों हमें किससे मिलती है? हवा से दोस्तों आपको मिल रही है। जहां आपका मुंह है दोस्तों, मुंह के द्वारा आपके फेफड़े के अंदर जाती है, यहां से दोस्तों पूरी प्रक्रिया शुरू होती है। ये आपके श्वसन लेते हो, श्वास लेके बताओ बेटा। इस प्रकार का श्वसन एक प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम ऑक्सीजन के माध्यम से ग्लूकोज विघटन करते हैं तथा उत्पाद के रूप में CO2, पानी और ऊर्जा का निर्माण होता है। यही ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर संग्रहित हो जाती है, जिसे हम कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं। श्वसन तंत्र के प्रकार दोस्तों, एक होता है ऑक्सीय श्वसन दोस्तों, और एक होता है अनॉक्सीय श्वसन। ऑक्सीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन दोस्तों, जिसमें ऑक्सीजन हो, और अनॉक्सीय अवशोषण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन। ATP के अणु की संख्या दोस्तों इसमें कितनी होती है? 38। इसमें कितनी होती है? 2। पूर्ण दहन प्रक्रिया होती है, इसमें अपूर्ण दहन प्रक्रिया होगी। कोशिका दोस्तों स्थान किसमें? कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें केवल कोशिका द्रव्य दोस्तों। उदाहरण की बात करें मनुष्य, पक्षी, जानवर, और इसमें दोस्तों उदाहरण की बात करी जाए मांसपेशियां, कोशिका, बीजों का आवरण, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, कवक दोस्तों, इसमें सारे शामिल हो जाएंगे। मानव श्वसन तंत्र दोस्तों, ये देखो किस प्रकार आप सांस लेगो दोस्तों। एक बार मैं थोड़ी चाय पी लेता हूं, आप जब तक दोस्तों इसको देखो, चित्र को, डायग्राम देख लो, ठीक है। चलो साथ साथ में थोड़ा पढ़ा देता हूं, ठीक है। मानव श्वसन तंत्र की बात करें तो इसमें दोस्तों आप सांस लोगे, नाक से भी लेते हो, मुख से भी लेते हो। ये आपका समाज है। यहाँ घर्षणी होती है, हमने पाचन तंत्र पढ़ा था तब। घर्षणी के पास ही दोस्तों आपका क्या होता है? श्वास नली। यहाँ पर ट्रेकिया लगा होता है। ट्रेकिया दोस्तों ग्रस नली में, अपने श्वसन नली में दोस्तों कुछ अपने भोजन वगैरह जाने से रोकता है। ये आपके कंठ हो गया, आपका प्यारा सा कंठ है दोस्तों, देख लो आपका कंठ ऐसा होता है। फिर श्वास नली, उपस्थित वलय होते हैं यहाँ पर। फिर दोस्तों आपका क्या होता है? आपका ये आपके दोस्तों क्या होते हैं? लंग्स दोस्तों, फेफड़े, श्वसनिका, कर्पिका का दोस्तों, जो फसल है यहाँ पर होती है फुफ्फुस, ये होता है आपका
ये चीजें आपको याद रखनी नहीं है दोस्तों, ठीक है, आगे हम पढ़ा दूंगा। अब देखो, नोज, नाक, नाक के अंदर क्या क्या, जल्दी से देखो, नासा छिद्र दोस्तों, दो नाक के छिद्र होते हैं दोस्तों, छेद होते हैं, ठीक है। नाक की गुहा, जिसे नसवल के अपने कैविटी कहते हैं। नाक के बाल, हवा का निष्पादन, हवा को गर्म करना, हवा को गीला करना दोस्तों। ये नाक के बाल क्या करते हैं दोस्तों, हवा का दोस्तों क्या करेंगे, जो धूल वगैरह उसको रोकने का कार्य करते हैं। आजकल दोस्तों बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है ना, हम अपने नाक के अंदर जो आपके बाल हैं उनको कटवाना, या सारी चीजें दोस्तों, ये नहीं करवाना चाहिए बेटा, ठीक है ना। ये आपकी किस प्रकार के नियंत्रित करता है दोस्तों, आपकी हवा को, जो आपके कण है उनको नियंत्रित करता है, अंदर नहीं जाने देता, फिल्टर करने का कार्य दोस्तों। हवा को गर्म करने का कार्य भी दोस्तों आपके बाल करते हैं। हवा को गीला करने का भी कार्य दोस्तों कौन करते हैं, बाल। नाक की गुहा दोस्तों, ये आपका नाक है दोस्तों, देख लो कितना सुंदर दोस्तों। ये मस्तिष्क से जुड़ा होता है। ये क्षेत्र दुर्गंध सूंघने के काम में भी आता है दोस्तों। ये आपका नाक है, ये आपका किसके काम आ रहा है दोस्तों, आपका किसके, बता दो बेटा। सूंघने, आप सूंघते हो ना सर, इस साइड से सूंघने का कार्य कौन कर रहा है, नाक। फिर आते हैं फेरिक्स दोस्तों, आपकी ग्रसनी, ये आपकी ग्रसनी यहाँ पर दोस्तों। ये भाग स्वतंत्र पचतंत्र को एक दोस्तों कॉमन रास्ता दोस्तों। आप जैसे दोस्तों यहां तक दोस्तों, आपका जो कंठ है ना, यहां तक आपका वहीं से सांस जाता है, वहीं से दोस्तों आपके ग्रसनी, यहाँ भोजन जाता है दोस्तों, को भी खाते हो वो चीज आता है। उसके बाद यहाँ पर होता है ट्रेकिया, ये देखो यहाँ पर, ये ट्रेकिया होता है यहाँ पर कंठ। लिरिक्स दोस्तों यहाँ पर, फिरिक्स यहाँ पर है, ग्रसनी जो आपकी, और इसोफेगस यहाँ पर, आपका इसोफेगस हो गई, और आपकी ये हो गया ट्रेकिया। इसोफेगस ये आपकी हो गई, आपकी इस साइड वाली, और आपके ट्रेकिया जाने, यानी आपका कुछ भी दोस्तों, आपके कई बार कहते हो ना सर, हमारे कई बार भोजन वगैरह करते हो तो आपको थोड़े बहुत खांसी वगैरह आने लग जाती है, तो उसके अंदर आपने श्वास नली के अंदर क्या चला जाता है, कुछ भोजन वगैरह थोड़ा बहुत, ऐसा थोड़ी है कि पूरा भोजन चला जाता है, कई बार थोड़ा सा मामूली सा चला जाए तो भी दोस्तों इस प्रकार खांसी वगैरह होने लग जाती है। उसके बाद ट्रेकिया, श्वास नाली दोस्तों, ट्रेकिया की लंबाई होती है 12.5 सेंटीमीटर, इस प्रकार का होता है ट्रेकिया, देख लो। ग्रास नाली की लंबाई है 25 सेंटीमीटर, और आपके ट्रेकिया की लंबाई है 12.5 सेंटीमीटर। लेरिक्स, ये श्वास नाली पर स्थित होती है दोस्तों। लेरिक्स दोस्तों आपको मैंने अभी दिखाई थी ना, लेरिक्स दोस्तों, ये देखो, ये आपके श्वास नाली के ऊपर आपकी स्थित होती है, ये आपकी। और इसे मनुष्य का ध्वनि बॉक्स कहा जाता है। लेरिक्स को क्या कहते हैं दोस्तों, मानव शरीर का दोस्तों क्या, ध्वनि बॉक्स। और वोकल कॉर्ड, स्वर रज्जु दोस्तों इसके अंदर ही होते हैं दोस्तों, कहीं किसी की आवाज ज्यादा है, किस प्रकार है दोस्तों, इसके बारे में हम इसके अंदर देखते हैं। यदि स्वर रज्जु का आकार बड़ा हो तो पिच लो होगा, यानी भारी आवाज, आवृत्ति कम दोस्तों इसके अंदर, यानी आपका रज्जु का आकार बड़ा हो। यदि स्वर रज्जु का आकार छोटा हो तो पिच हवाई, अपनी हल्की आवाज, आवृत्ति ऊंची होगी इसके अंदर। लड़कों में स्वर रज्जु का आकार 20 मीटर होता है, जिसके कारण दोस्तों भारी होती है आवाज। और लड़कियों की स्वर अपने रज्जु जिसके आकार किस प्रकार का होता है, 14.5 से 15 मीटर दोस्तों, मीटर नहीं मिलीमीटर, एमएम दोस्तों, ठीक है ना। और लड़कों की आवाज का भारीपन का कारण है एडम दोस्तों, एप्पल दोस्तों। फेफड़े, उसके बाद फेफड़े हम जाते हैं, फेफड़ा आपका देख लो, ये आपका मैंने निकाल लिया फेफड़ा, ये देख लो आप, ठीक है। फेफड़े का स्थान दोस्तों थेरोटिक कैविटी दोस्तों कहलाती है। आपने पेरिडल पेलोरा और अपने विकल पेलोरा से, पेलोरा दोस्तों, ये मुझे नहीं आता दोस्तों, ये क्या होता है मुझे नहीं पता दोस्तों, ठीक है ना। फेफड़ों को अध्ययन दोस्तों पल्मोलॉजी कहलाता है, पल्मोनोलॉजी दोस्तों। पल्मोनोलॉजी आपका फेफड़ा का अध्ययन करने वाला। फेफड़ा का वजन होता है 1.3 से 1.5 किलोग्राम। दो फेफड़े होते हैं, एक साइड आपका लेफ्ट और एक राइट, और ये आपका फेफड़ा है जो आपको किसका, रुधिर को और आपके श्वसन को नियंत्रित करने का भी कार्य करता है दोस्तों। यहाँ से डायरेक्ट श्वास इधर आ रहा है दोस्तों, देखो। ये ब्रोकनी होती है दोस्तों, ये आपकी इसके अंदर ब्रोकनी होती है, ब्रोकाइन कोनालिस होती है इसके अंदर दोस्तों, अलग अलग आपके। दोनों फेफड़ों के बीच की जगह आपके आपके मीडियस्ट्रेनम कहा जाता है। हृदय की झिल्ली को पेलोरा कहा जाता है। बाया फेफड़ा दाएं फेफड़े की तुलना में सबसे छोटा होता है दोस्तों, यानी बाया, दाएं के अंदर दोस्तों क्या होता है, छोटा। श्वास नली प्राथमिक विभाजन ब्रोंकली करती है, द्वितीय विभाजन ब्रोंक्यूलिटस करते हैं, तृतीय विभाजक आपके आपके एलोवेली करते हैं, जो अंगूरों जैसी संरचना होती है, तो अंगूर जैसी दोस्तों, ये देखो आपकी अंगूर जैसी संरचना, ये आपकी एलोवेली है दोस्तों, एलियोवेली दोस्तों, मुझे नहीं आती इंग्लिश दोस्तों, अब देख लो फेफड़ों की कई है दोस्तों, ये आपकी भाई अभी बना के दिए, क्या करे बेटा,
थोड़ी चाय बची है दोस्तों, मैं पी लेता हूँ, उसके बाद पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। क्लास स्टार्ट की तभी चाय लेकर आ गई। रुधिर का आप दोस्तों, आपका जो फेफड़ा है इसका क्या कार्य करेगा? रुधिर का शुद्धिकरण दोस्तों, गैसों का आदान प्रदान, CO2 बाहर और O2 बाहर दोस्तों, CO2 भी बाहर देगा, O2 भी आप बाहर देने का कार्य भी यही करेगा। रुधिर का शुद्धिकरण, गैसों का आदान प्रदान करके दोस्तों, ये आपका पूरा का पूरा मानव शरीर है दोस्तों, देख लो पूरा का पूरा। फोटो ले लिया, आपकी चमड़ी उतार के मैंने फोटो लिए, देख लो। श्वास फ्लो दोस्तों डायग्राम, नाक से ग्रास नली, फिर स्वर यंत्र, फिर श्वास नली, फिर ब्रोंकली, फिर अपने ब्रोंक्यूटोस, फिर आपने वायु कोष्टिका जिसे कहते हैं अवेली दोस्तों, और फिर गैसों का आदान प्रदान दोस्तों, CO2 बाहर, O2 अंदर दोस्तों। यहाँ पर बाहर, अच्छा वहां पर अंदर होगा ना, अंदर लेते हैं, तभी मैंने सोचा CO2 बाहर देगी और O2 अंदर दे रहे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और ऑक्सीजन अंदर लेने का कार्य दोस्तों कौन सी करती है? अवेली वायु कोष्टिका, अपने कोष्टिका। फिर बाह्य आलिंद में जाती है लेफ्ट अपने ऑरिक्यूलम में दोस्तों, फिर आपके बायोक्यूबिट वॉल्यूम में, फिर बायानिल्ले में दोस्तों, फिर दायानिल्ले में दोस्तों छोटे धमनियां, और फिर कोशिका के अंदर विभाजित हो जाता है श्वास दोस्तों आपका। डायाफ्राम श्वसन तंत्र में श्वसन दर को नियंत्रित करता है दोस्तों। अब पर्सन आपको हमेशा ध्यान रखना है, इस डायग्राम वगैरह से कुछ नहीं बनेगा, बस पर्सन बनेगा यहां से, बस डायग्राम तो बस समझाने के लिए होता है। अब पर्सन वन लाइनर फॉर्मेट यहीं से। डायाफ्राम श्वसन तंत्र को श्वसन दर, डायाफ्राम श्वसन तंत्र में श्वसन दर को नियंत्रित करता है। श्वसन का वर्णक हीमोग्लोबिन स्तनधारी में पाया जाता है। कौन सा वर्णक? हीमोग्लोबिन किसमें? स्तनधारियों में। और मोलस्का और ऑर्थोपेडा जगत में श्वसन तंत्र का वर्णक होता है हीमोग्लोबिन दोस्तों आपका। इसमें श्वसन, सांस लेना, सांस छोड़ना। सांस लेंगे किसमें? हवा में। और सांस छोड़ोगे किसमें? मुट्ठे में थोड़ी छोड़ोगे, हवा में छोड़ोगे दोस्तों। O2 21% होगी हवा में सांस लोगे तब, CO2 0.03% और N2 जो आपकी 78%, यानी सबसे किसकी ज्यादा मात्रा होगी? N2 की। और हवा में छोड़ोगे तो उसमें O2 16% होगी, CO2 3 से 4%, N2 78%, वापिस उतनी। ये डायाफ्राम के ऊपर की ओर जाएगी। ये फेफड़ों का आकार छोटा होता है, जब आप सांस छोड़ते हो तब दोस्तों फेफड़ा क्या होता है? संकुचन होता है, छोटा हो जाता है, और फेफड़ों से हवा बाहर निकलती है, तभी तो होगा फेफड़ा छोटा। और ये डायाफ्राम के नीचे होता है सांस लेने का कार्य। फेफड़ों का आकार बड़ा हो जाता है, सांस अंदर लोगे, यानी आप गुब्बारा फुलाते हो, सांस उसके अंदर डालते हो, गुब्बारा जैसे ही संरचना होती है, ठीक है ना। गुब्बारा आप फुलाते हो तब सांस अपने हवा उसके अंदर भरते हो तो बड़ा होता है, और आप जब उस गुब्बारे का हवा निकालते हो तो क्या हो जाता है? गुब्बारा छोटा। फेफड़ों में हवा प्रवाहित होती रहती है। वयस्कों में दोस्तों अडल्ट यानी प्रति श्वसन आपने दर की बात करें तो दोस्तों 12 से 16 बार दोस्तों आपका हर जो आपका फेफड़ा है दोस्तों, यानी 16 से 12 से 16 बार आप सांस लोगे प्रति बार के 1 मिनट के अंदर। श्वसन व्यक्ति, सॉरी, वयस्क व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति। बच्चों में प्रति मिनट श्वसन दर होती है दोस्तों आपकी कितने? 20 बार। श्वसन आयतन, एक सामान्य श्वसन में अंदर ले गई और बाहर छोड़ी गई हवा का आयतन श्वसन आयतन कहलाता है। यानी दोस्तों एक अंदर लेना और एक बाहर छोड़ना, ये दोनों शामिल होता है। ऐसा नहीं आपने बाहर लिया वो भी काउंट कर लो, अंदर ली वो भी काउंट कर लो। और मानव शरीर का श्वसन ईंधन की बात करें, ग्लूकोज। मानव शरीर की मुद्रा ऊर्जा कौन सी होती है? ATP, एडेनोसिन ट्री अपने फॉस्फेट दोस्तों। श्वसन प्रक्रिया को मापने वाला यंत्र स्पाइरोमीटर होता है दोस्तों। श्वसन दर मापते हैं ना दोस्तों वो। श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग दोस्तों पोन्स वेरोली, और श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला भाग दोस्तों मेडुला ओब्लांगेटा। यानी मस्तिष्क का देखा जाए तो पोन्स वेरोली, और आपका श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला डायरेक्ट पूछे भाग तो मेडुला ओब्लांगेटा दोस्तों आपका। गैसों का परिवहन, O2 का परिवहन जिसमें प्लाज्मा द्वारा 3% और हीमोग्लोबिन द्वारा 97% आयरन यौगिक के साथ। और CO2 का परिवहन 7%। CO2 का परिवहन प्लाज्मा द्वारा होता है दोस्तों, किसके द्वारा? प्लाज्मा के द्वारा। 20 से 25% CO2 का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है दोस्तों। 70% CO2 का परिवहन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड से होता है। अब श्वसन तंत्र की प्रमुख बीमारियां,
आपने इफोनिया जो सामान्य श्वसन का डर, हाइपोनिया श्वसन दर को कम हो जाना, 12 से कम हो गई दोस्तों हाइपोनिया हो जाता है। हाइपरनोनिया, हाइपरनेनिया, हाइपरनेया ये दोस्तों श्वसन दर ज्यादा होगी तब। और हाइपोक्सिया ये ऊतकों में O2 की यानी ऑक्सीजन मात्रा कम हो जाती है तब दोस्तों। और एनोक्सिया ऊतकों में O2 की मंत्र एकदम दोस्तों शून्य हो जाना। और आपके इंपोसेमिया ये ब्रोंकली और ब्रोंक्यूटोस दोस्तों को संकुचन हो जाना। धूम्रपान के अति यानी अत्यधिक दोस्तों सेवन करोगे दोस्तों तो आपके ये इस प्रकार का संकुचन हो जाएगा फेफड़ों में। और आपका एस्थीमा एलर्जी का विकार दोस्तों। और पेनोमिया दोस्तों जीवाणु का संक्रमण, फेफड़ों में फंस जाना दोस्तों, फंस पड़ जाना। और हाई हे फेयर नाक की गुआ की एलर्जी का हो जाना दोस्तों। धूल मिल्ट्स के कारण दोस्तों एलर्जी, परागकरण के कारण एलर्जी दोस्तों, हाई फीवर होता है दोस्तों ये। और आपके ट्रिबोलिसिस दोस्तों जो टीबी दोस्तों ये भी इसको प्रभावित करता है फेफड़ों को ही। संक्रामक रोग है दोस्तों आपका जनित जीवाणु जनित रोग है। एमटीबी जीवाणु होता है। बीसीजी वैक्सीनेशन इसके अंदर बेसिलस गुरिन दोस्तों ये इसके अंदर टिक्का लगाया जाता है दोस्तों, इसका उपचार होता है। व्हाइट लंग्स कपास उद्योग में होने वाली बीमारी दोस्तों। व्हाइट लंग्स दोस्तों कपास जो उद्योग है उनमें अंदर होती है। ब्लैक लंग्स दोस्तों बात करें कोयले व सीमेंट उद्योग में होने वाली बीमारियां इसके अंदर होती है। ये आपका एक बार और फिर संसद तंत्र का चित्र आपके सामने है। यहाँ पर आपका संसद तंत्र कंप्लीट होता है। ठीक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, मैंने पहले ही बताया था, आपने 15-20 मिनट का टॉपिक था। अब ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक है दोस्तों, इनको अलग अलग देना जरूरी है क्योंकि दोस्तों कुछ एग्जामिनर कुछ अपने एग्जाम में दोस्तों में नहीं लगता, कुछ में लगता है, इसलिए दोस्तों अलग अलग बैच के अंदर क्लासेस चलती है। इस वजह से मैं इसके हिसाब से कोर्स करवा रहा हूँ। चिंता मत करिए, छोटी क्लास है लेकिन छोटी क्लासों को भी रिवाइज जरूर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। एप्लीकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।